नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए 60 प्रश्नों का ये पूरा क्रम शुरू करते हैं। 10-10 के हिसाब से यहाँ पर आपके सिलेबस के 6 सेगमेंट को बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ तद्भव तत्सम से आरंभ होता है। आमतौर पर हम लोग क्या करते थे, विलोम से शुरू करते थे, लेकिन यहाँ पर तत्सम तद्भव से आरंभ कर दिया है। कोई समस्या नहीं है, कुछ भी पहले आ सकता है। और ये भी संभव है कि इकट्ठे 10 एक जैसे प्रश्नों को देने की बजाय आयोग मिक्स करके दे दे। मतलब पूछने से तात्पर्य है, अब उसमें प्रश्नों की संख्या भले ही तय कर दी जाए कि भाई 10 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उनको बिखेर दिया जाए। एक को शुरुआत में दे दे, एक को 5 प्रश्न के बाद डाल दे। तो ये मिक्स वाला भी जो प्रारूप है, इसका भी अभ्यास आपको होना चाहिए। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है, तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बिना इधर उधर की बात किए। तत्सम शब्द आपको पहचानना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गरम, नरक, तीर्थ और नरक। फिर से नरक आ गया, तो नरक आ गया 2 बार, उसको नहीं चुनना है। यहाँ हमें चाहिए तत्सम। तो तत्सम इसमें एकमात्र है तीर्थ, है ना। तीर्थ जो शब्द है ये तत्सम है। तद्भव क्या होता है, तीर्थ, कहते हैं तीर्थ करे गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, अंगीठी। ये सब घिसे हुए प्रश्न हैं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अग्निष्ठिका जो है, इसकी वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी भी देखनी पड़ेगी। तो इसमें से लिखने का जो सही तरीका है वो ये वाला है, अग्निष्ठिका। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज सूर्य होता है, पिछले कई टेस्ट में हमने देखा है। कौन सा तत्सम नहीं है बताइए? आंख, नयन, नेत्र और दृग। आंख अक्षी होता है इसका, ऐसे अक्षी होता है इसका तत्सम। प्रश्न संख्या 5, तत्सम शब्द कौन सा है, पहचानिए। जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कान, जीभ, मुख और दांत। तो मुख जो है ये तत्सम शब्द है, मुंह इसका तद्भव होता है। बाकी कान का कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है, दांत का दंत होता है। इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ देखिए 6वें प्रश्न को, तद्भव आपको तलाशना है। तो मधुप लिखा है, मधुकर लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है और गोसाई लिखा है। यहाँ तद्भव चाहिए, तो गोसाई नहीं होगा, गोस्वामी हो जाएगा, है ना। गोस्वामी यहाँ पर होना चाहिए तत्सम, लेकिन चूंकि दिया नहीं है, तद्भव दे रखा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमें इसमें से तद्भव ही छांटना था, बाकी सारे शब्द जो दिए हैं वो तत्सम है। अष्टाध्यायी, ये क्या, 8 अध्यायों वाली पुस्तक। अब यहाँ देखें 7वें नंबर के प्रश्न को, सिंगार। सिंगार एक शब्द दिया है, कहते हैं ना बनाओ सिंगार कर रहे हैं, तो सिंगार शब्द दिया है और ये तद्भव है, तो देख के ही मालूम हो रहा है। अब आपको ये पहचानना होगा कि इसमें तत्सम कौन सा है। श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें 2 तरह से श्रृंगार को लिखा है, एक तो ऐसे ये वाला और एक ऐसे। लिखने का जो सही तरीका है उसमें डी वाला सही है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, और नहीं तो आप एक काम करिए, ये जो तालव्य श होता है ना, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है, दोनों सही है। लेकिन अगर गलती से आपने ऐसे लिख दिया ना, तो ये काम यही बिगड़ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है। ये दोनों सही है, चाहे ऐसे दिखाई दे चाहे ऐसे दिखाई दे, दोनों को आप ठीक मानिए। तो इसमें ये वाला तो दिया नहीं है, ये वाला दिया है, तो हम डी को चुन लेते हैं। ठीक, तो 7वें का हमारा उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, हल्दी का तत्सम रूप क्या है बताइए। ठीक, हरिद्रा, जो मसाले हैं ना, गरम मसाले, उसमें ये नाम पूछे जाते हैं तद्भव तत्सम, जैसे काली मिर्च का है, जीरे का है, इसे पूछा जाता है। तो वैसे ही हल्दी का पूछ लिया। इसके बाद गेहूं का, गेहूं का तो आप जानते हैं, कौन सा होगा बताइए। ठीक है, गोधूम। खंडहर का क्या होगा? खंडहर क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? खंड गृह, ऐसा गृह जो कि खंड खंड हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। प्रश्न संख्या 11, अब यहाँ से विशेषण विशेष्य का जो सिस्टम है वो शुरू होता है, जो कि 20वें तक चलेगा, अनवरत। अब यहाँ कहा गया कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष्य क्या है?
विशेष्य कौन से शब्द होते हैं जिनकी विशेषता कोई विशेषण बता रहा होता है? तो ऐसा ही शब्द आपको खोजना है। अब इसमें पहले तो पहचानिए कि विशेषण कौन है। तो यहाँ पर विशेषण है श्रेष्ठ, जो कि गुणवाचक विशेषण है। और ये श्रेष्ठ शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये वह नाम के इस सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है इस उपासक की। तो यहाँ पर उपासक शब्द जो है वो विशेष्य है और इसीलिए हम सी को चुनेंगे। अगर पूछता कि विशेषण क्या है तो हम श्रेष्ठ को चुनते। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न की ओर चलिए। यहाँ पर देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं। इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं बताइए। देखिए, तो देखिए, भला, महान, उचित और संयमित, ध्यान से इसको देखिएगा। भला, महान, उचित और संयमित, ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं ये चार हैं विशेषण। और लोग और बर्ताव, लोग और बर्ताव, ये दो इसमें विशेष्य हैं। तो 4 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण 2 विशेष्य, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में विशेषण विशेष्य ऐसे ही गिना जाता है। प्रश्न संख्या 13, यह लड़की अच्छी गायिका है। अब इसमें जो अच्छी शब्द है, अधिक नहीं, अच्छी शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है कि गायिका की विशेषता बता रहा है? बताइए। तो ये अलग बात है कि लड़की ही गाना गा रही है तो वही गायिका है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है, वो अच्छी शब्द का गायिका के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी अच्छी शब्द जो है वो गायिका की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य आपका गायिका हो जाएगा। फिलहाल विशेषता किसकी बता रहा है, सीधे यही पूछ लिया गया, तो गायिका की। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में चलिए। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, सही बात है, लेकिन यहां पर आपको यह बताना है कि विशेषण क्या है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है? तो 14वें प्रश्न को आप देख पा रहे हैं और इसका सही जवाब इसमें से गुणवाचक हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति जो है वो पूज्य होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो विशेषण है, पहले अच्छा इसमें एक चीज बताइए, इस वाक्य में विशेषण है क्या? मतलब कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? विद्वान, पूज्य, व्यक्ति, क्या इसमें विशेषण है? फिलहाल जो भी विशेषण है वो गुणवाचक होगा। अब आपका काम आसान हो गया है, गुणवाचक विशेषण आपको इसमें से खोजना है। और खोजना सिर्फ नहीं है बल्कि उसको कमेंट सेक्शन में बताना भी है, इसका जवाब देना है आपको। ये आपके लिए प्रश्न है, विशेषण पहचानना आना चाहिए। अब देखिए 15वें प्रश्न को, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। सही जवाब इसका विषाद हो जाएगा। विषाद जो है वो विशेष्य है, विशेषण नहीं। 16वें प्रश्न को देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। सुकुमार शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो आपके विशेषण है, सज्जन, दुर्जन और मानस। सुकुमार क्या है? ये विशेष्य शब्द है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला और तुम। ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसमें जो आप शब्द देख रहे हैं ना, तुम, 17वें का देखिए डी वाला, तुम जो है एक सर्वनाम है। ये अलग बात है कि कहीं अगर ये किसी की विशेषता बताने लगेगा तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, ये स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में सर्वनाम है, विशेषण तो नहीं है, तो इसी को हम चुन लेंगे, डी वाला काम। बाकी जितने हैं वो सभी के सभी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 18, यहाँ देखें, विशेष्य शब्द इसमें से कौन सा है? ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। सुंदर, लंबा और लघु ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ललिता शब्द जो है ये विशेष्य है। प्रश्न संख्या 19, विशेष्य पहचानिए। उमा, कालिमा, मधुरिमा, सभी। तो इसमें आप सभी को चुन लीजिए। देखिए जितने भी शब्द दिए हैं सभी के सभी संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, तो ये विशेष्य का ही काम करेंगे। विशेषण का काम बहुत विशेष दशाओं में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ विशेष्य सभी के सभी है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। विशेषण पद कौन सा है पहचानिए। उपासना, उद्गार, आलोचना और पृथुल। पृथुल मतलब विस्तृत, तो विशेषण इसमें से पृथुल ही है। ठीक है, पृथुल जो है वो विशेषण है, बाकी जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उपासना, उद्गार और आलोचना ये विशेष्य हैं, अर्थात संज्ञाएं। अब यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है, तो जीव का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होगा इसमें से? वचन होगा, ध्वनि होगा, जीव होगा, रसना होगा। रसना होगा, ठीक, रसना, रस लेने वाली जो है उसे रसना कहा जाता है, और वो कौन है? आपकी जीभ है। 22वें को देखते हैं, कौन सा अहि का पर्याय नहीं है? सीधे सीधे नहीं पूछा है, पर्याय का एक पर्याय पूछ लिया है, मतलब मूल शब्द न देकर एक पर्यायवाची शब्द ही आपको देकर उसी का पर्याय पूछा जा रहा है। तो ऐसे में काम थोड़ा टेढ़ा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं।
आप जानते हैं इसका मतलब। और बताइए, उरग होगा, सरीसृप होगा, पवनाश होगा, सिंदूर होगा, इसमें से कौन सा होगा? देखिए और बताइए। तो 22वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप ध्यान से अगर देखें तो उरग, सरीसृप और पवनाश, ये सारे शब्द 22वें को देख रहे हैं, ये सारे शब्द जो है वो अहि के पर्याय होंगे, लेकिन सिंदूर शब्द जो है ये हाथी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। हालांकि सिंदूर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ डी को हम नहीं चुनेंगे। डी वाला जो है ना, ये आपका किसी भी कंडीशन में अहि यानी सर्प का पर्यायवाची नहीं होगा। मूल रूप से ये हाथी का पर्याय होता है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। नैसर्गिक यानी कुदरती और कुदरती यानी प्राकृतिक। ठीक। प्रश्न संख्या 24, कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, वर्त्म, अड़ी, तीनों ही नहीं है। 24 करेक्ट आंसर डी होगा, तीनों ही नहीं है। तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों का अपना अपना अर्थ है। ठीक, मतलब अड़ी का मतलब क्या होता है? नोक होता है। कटी मतलब कमर होता है, आप जानते ही हैं। और वर्त्म मतलब होता है, ये जो वर्त्म शब्द आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है बाट, बाट जोह रहे थे यानी रास्ता। प्रश्न संख्या 25, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है बताइए? मरीचिमाली, द्वैमातुर, पतंग और तरणी। तो इसमें से द्वैमातुर शब्द जो है ये भगवान गणेश का पर्यायवाची है, बाकी जो है वो आदित्य नारायण के पर्यायवाची हैं। यानी मरीचिमाली, मरीचि मतलब किरण होता है, माली मतलब उनका पोषण करने वाले, तो किरण को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान भास्कर है, तो मरीचिमाली उनको कहा जाता है। पतंग भी कहा जाता है, पतंग शब्द बहुअर्थी शब्द है, तो पतंग भी सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। हंस भी जो है वो सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और तरणी भी कहा जाता है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरणी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री के तट पर, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तरुअर बहुत सारे जो हैं वो छायादार खड़े हुए हैं। ये कविता है, अनुप्रास के उदाहरण में आप अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन तरणी शब्द का मतलब होता है सूर्य। अब यहाँ मात्रा का दोष जरा सा हो जाए, अगर ये अड़ पे छोटी की मात्रा है तब तो सूर्य होगा जैसा यहाँ दिया है। अगर यहीं पर अड़ पे बड़ी की मात्रा हो जाए, तरणी लिख दिया जाए, तो वो नाव का पर्याय हो जाएगा, वो सूर्य का नहीं होगा। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं, तो हम बी को चुनेंगे, द्वैमातुर, दो माताओं वाला। अर्थात यहाँ द्वैमातुर किसका पर्याय है? भगवान गणेश का है। चलते हैं आगे। ठीक, इसमें देख लिया आपने। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। यहाँ चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ज्योत्सना लिखा है, कौमुदी लिखा है, राका लिखा है और शीतवल्लरी लिखा है। 26 को देखिए और बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, राका। राका जो है ये चांदनी से संबंधित शब्द अवश्य ही है, लेकिन ये चांदनी का सामान्य पर्यायवाची नहीं है। राका असल में किसको कहते हैं? ये पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं। अब ये अलग बात है कि चांदनी उस समय एकदम अपनी पूर्ण छटा में होती है, लेकिन ये पूर्णिमा की रात्रि के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यहाँ 27 को देखें, सरस्वती का पर्याय कौन सा नहीं है? तो माता सरस्वती का इसमें कौन सा पर्याय नहीं होगा? इला लिखा है, सिंधुजा लिखा हुआ है, यहाँ जा होगा, और ब्रह्मवादिनी लिखा है, भारती लिखा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? देखिए इसमें जो शब्द है सिंधुजा, सिंधुजा अर्थात सिंधु से जन्मी अर्थात माता लक्ष्मी, तो ये सरस्वती जी का पर्याय नहीं है। बाकी सारे शब्द माता सरस्वती के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इला शब्द जो है ये धरती को भी कहा जाता है, मतलब इला जो संबोधन है कभी कभी धरती के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सरस्वती का भी पर्याय है। ठीक, तो बाकी जितने हैं वो सभी हैं, बी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो जनार्दन का पर्याय, मतलब जनार्दन शब्द किसका पर्याय है? तो अब जनार्दन में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची होगा कि भगवान विष्णु का पर्याय होगा। तो अब यहाँ पर दोनों दे रखा है, इसीलिए देखिए और बताइए। जनार्दन, तो जनार्दन शब्द जो है ना, ध्यान से देखें, ये भगवान कृष्ण का पर्याय है, विष्णु जी का नहीं है। ये ठीक बात है कि भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार हैं, रामावतार, कृष्ण अवतार, लेकिन लोग करते क्या है, अपने यहाँ बड़ी समस्या है, एक पर्यायवाची को दूसरे के साथ ऐसा मिक्स करते हैं कि वो फिर किताबों में भी छप जाता है। तो भगवान कृष्ण के पर्यायवाची और विष्णु जी के पर्यायवाची को लोग एक में मिक्स कर देते हैं, तो ये एक समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। घनश्याम और जनार्दन, ये दो शब्द जो हैं ये भगवान कृष्ण के विशुद्ध पर्याय है, ये भगवान विष्णु के पर्याय नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें से चुनेंगे किसको? घनश्याम। घनश्याम किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। बाकी रघुनंदन आप जानते ही हैं भगवान राम का है। नारायण जो है ये भगवान विष्णु का खुद का पर्याय है। अब ये भगवान कृष्ण का पर्याय नहीं हो सकता है। ठीक है, नारायण का मतलब क्या? जिनका निवास स्थान, जिनका जो अयन है या निवास का स्थल है वो पानी के अंदर,
तो पानी के अंदर भगवान कृष्ण नहीं रहते हैं, पानी के अंदर कौन रहता है? भगवान विष्णु रहते हैं। तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? बी को चुनेंगे। जनार्दन का पर्याय जो है वो घनश्याम। इसके बाद 29 को देखते हैं, कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है बताइए? पयोधि, अर्णव, वारिद और पारावार। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो वारिद शब्द जो है ना, वारी मतलब होता है पानी और द मतलब दाता अर्थात देने वाला। तो पानी को देने वाला बादल होता है, समुद्र नहीं। ये ठीक है कि बादल के बनने का स्रोत जो है वो समुद्र ही है, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे ना, यहाँ हिंदी के लॉजिक से देखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ लॉजिक चलता है, यहाँ गहराई से नहीं विश्लेषण होता है। तो वारिद शब्द जो है ये बादल का पर्याय है, ये समुद्र का नहीं है। अगर यहीं पर वारिद ही लिखा होता ना तब ये समुद्र का पर्याय हो जाता कि वारी को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। ऐसा नहीं दिया है तो सी को चुनते हैं। 30वें को देखते हैं भाई, यहाँ आ जाइए। इसमें कहा गया कि शिव का पर्याय है, भगवान शिव का पर्याय इसमें से कौन सा होगा? मनमय होगा, मनमय नहीं, वहां पे मनमत है, ठीक। विबुध होगा, पिनाकी होगा, सशंक होगा, क्या होगा? शशांक होगा। देखिए तो 30वां आप देख रहे हैं, इसमें से भगवान शिव का पर्याय क्या होगा? पिनाकी हो जाएगा। भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। पिनाक पर वो एक तीर का संधान करते थे और बहुत सारे निशाने उसी से साध लेते थे। जब 3 पुर दानवों ने बसा लिए, सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते थे, स्वर्णपुर, रजतपुर और कांस्यपुर, और वहाँ से दानव अपना अत्याचार फैला रहे थे पृथ्वी पर, मतलब वहाँ छिप जाते थे, फिर उसके बाद जब मन होता था पृथ्वी पर जाकर आतंक लूटपाट करते थे। तो जब तीनों पुर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यानी तीनों सैटेलाइट एक सीध में आते हैं, एक साथ उन्हें सीध में भगवान शिव देखते हैं तो धनुष का संधान करते हैं, उस पिनाक पे तीर चढ़ाते हैं और तीर मार देते हैं। तो तीनों पुर जो है वो एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। मतलब तीनों को अलग अलग नहीं करना होता है, एक साथ नष्ट करना होता है, यही उसकी शर्त रहती है ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से। तो तीनों पुरों का इन्होंने नाश किया था, इसलिए इन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। बाकी पिनाकी कहा जाता है, पिनाक को धारण करने वाले। अब पिनाक की ही बहुत सारी प्रतिलिपियां आप देखते हैं, जैसे शिव धनुष का आप जिक्र कई जगह देखते हैं, मतलब रामलीला में भी देखते हैं, कृष्ण लीला में भी देखते हैं। भगवान राम का जब पूरा आप वर्णन देखते हैं तो उसमें सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष का वर्णन देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो उस समय कंस के पास एक शिव धनुष था, है ना। तो ये शिव धनुष जो है ये पिनाक की ही प्रतिलिपियां थी असल में। फिलहाल पिनाकी कहा जाता है। विबुध किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। मनमथ कहते हैं कामदेव को, और शशांक कहते हैं चंद्रमा को। प्रश्न संख्या 31, अज्ञ का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? प्रबुद्ध, अनभिज्ञ, अभिज्ञ और प्रज्ञ। तो अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ नहीं होगा। अनभिज्ञ का मतलब अज्ञ के ही लगभग करीब में है, यानी जिसके पास जानकारी ना हो। हालांकि विषय विशेष की जानकारी नहीं है तो अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानता है तो अज्ञ है, लेकिन न जानने वाला कुल मिलाकर, ठीक। तो ये विलोम नहीं है। इसके बाद अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ होगा, तज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, चतुर होगा, तो इसमें से अज्ञ होगा, है ना। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अब ऐसे वाले जो है इसको गलत मत करिएगा, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। संकीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण मतलब सकरा, तो इसका क्या होना चाहिए? सही बताइए। इसमें कई तरह से दिया हुआ है, संक्षेप दिया है, विस्तार दिया है, विकीर्ण दिया है, विस्तीर्ण दिया है। तो 34 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, विकीर्ण, ठीक है। विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ। 35 को देखिए, अनुरक्ति का विलोम आपको बताना है, क्या होना चाहिए? तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, सामान्य सी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं। प्रश्न संख्या 36, सापेक्ष का विलोम बताइए। तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ये सब सीधे हैं, इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। विग्रह का क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। विग्रह का क्या विलोम होता है बताइए? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? संधि हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि आग्रह शब्द को भी विग्रह के विलोम के तौर पे देखा जाता है, तो दोनों ही शब्द हैं। अब इसमें से दोनों आपको एक साथ विकल्प में नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा, उसको चुन लीजिएगा। आग्रह भी गलत नहीं है, ठीक, और बाकी दोनों बेकार हैं। इसमें जो अविग्रह दिया हुआ है और समास दिया है उसको हटा दीजिए, ठीक। आग्रह भी हो सकता है, संधि भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब संधि का तात्पर्य होता है जोड़ना, विग्रह मतलब होता है तोड़ना, और आग्रह मतलब होता है किसी चीज का आपसे निवेदन किया गया, और विग्रह मतलब है विच्छेद किया गया। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये दोनों का विलोम हो सकता है। फिलहाल 38 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर देखें, अपेक्षा का उपेक्षा दिया है, अग्रज का अनुज दिया है, उन्नत का अवगत दिया हुआ है, और आदान का प्रदान दिया है। इसमें से गलत कहाँ पर? तो गलती है आपके सी वाले में, साफ दिखाई दे रहा है। उन्नत का अवगत नहीं होता है, अवनत होता है ना, जानते हैं आप। तो बस यही गलती है इसमें, इसको बाहर कर दीजिए। 39 को देखते हैं।
यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो यथार्थ यानी वास्तविक चीज। अब इसका क्या होना चाहिए? आदर्श। आदर्श एक ऐसी परिकल्पना होती है जो कि सिर्फ हमारी काल्पनिक दुनिया में ही रह सकती है, असलियत में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब आइडियल जैसी कोई चीज़ संसार में नहीं है। आदर्श के करीब हो सकता है, आदर्श कोई नहीं हो सकता। मतलब 100% एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता कहने का मतलब। तो ये कल्पना होती है और इसी का उल्टा होता है यथार्थ। तो कल्पना का भी या कल्पित का भी यथार्थ सही है और आदर्श का भी यथार्थ विलोम ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40, साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा कि दुर्जन होगा? 40 को देख रहे हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला, दोनों। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़ा, बुझक्कड़, कोणार्क और भुक्खड़। 41 और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ होता है। मतलब क आधा रहेगा और उसके बाद ऐसे ख रहेगा, इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। निरनुनासिक लिखा है, छिद्रान्वेषी लिखा है, गत्यर्थ लिखा है और अंतश्चेतना लिखा हुआ है। इसमें से गलती कहाँ पर है? तो गलती इसके देखिए बी वाले में है। छिद्रान्वेषी जो लिखा है ना, यहाँ अंत में जो ये तालव्य श लिख दिया है, इसकी जगह पे होना चाहिए मूर्धन्य श, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये नहीं लिखा है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। प्रश्न संख्या 43, यहाँ शुद्धिकरण वाला फिर से आ गया। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शुद्ध है आपको देखना है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का न रहूंगा। अब बताइए, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको पहचानना है। देखिए और बताइए। तो अब इसमें 43 को अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो डी वाला है वही इसमें एकमात्र है सही। बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ गड़बड़। ठीक, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही दिया हुआ है। मतलब लिखने का तरीका ठीक है। बाकी जितने हैं, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है जो लिखा हुआ है, उसमें आप लिखेंगे कि आपका शासकीय कार्य प्रसिद्ध है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका शासकीय कार्य विख्यात है। लेकिन शासन संबंधी कार्य मतलब इतना फैलाने की क्या आवश्यकता हो। दूसरी बात, विख्यातपूर्ण कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये गलत था पहला। उसके बाद आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। तो आपको भूमि, भवन, वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ का की जगह पर के होना चाहिए। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। सीधी बात है, यह समाचार देश में तुरंत फैल गया। देश भर में तुरंत फैल गया, फिर यहाँ भर लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो बाकी वाक्यों को हमने शुद्ध किया, लेकिन डी वाला पहले से सही था और वही हमें चुनना था। प्रश्न संख्या 44, यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसको आपको चुनना है। बताइए। 44 को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मनः कामना जो लिखा है वो ठीक लिखा है, बाकी जितने हैं गड़बड़ हैं। जाज्वल्यमान कैसे लिखते हैं? जाज्वल्यमान में ऐसे लिखा जाता है, एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए, जाज्वल्यमान जो है इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखा है? ये पूरा ज लिख दिया है जिससे काम बिगड़ गया है। विद्युत ज्योति में क्या होता है? तो विद्युत ज्योति में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब ये जो ज है ना, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। 2 बार आधा ज रहेगा, उसके बाद यहीं से ज्योति ऐसे बना देंगे, काम हो जाएगा। और रासव जो आप देख रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है। रासव जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मूर्धन्य श का इस्तेमाल नहीं होता है, सामान्य दंत्य स होता है। यहाँ पर ये स का गलत प्रयोग किया है। तो बाकी सारे गलत हैं, सिर्फ मनः कामना ठीक लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, यहाँ शुद्ध वर्तनी किसकी? अब इसमें अगर देखा जाए तो कवित्री जो लिखा हुआ है ये ठीक लिखा है, बाकी सारे शब्द गलत हैं। मतलब कौशल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ तालव्य श होता है। कुक्षी नहीं होता है, कुक्षी होता है, यहाँ क्षत्रिय वाला अक्षर रहेगा। और तेतिल नहीं होता है, तैतिल होता है, तितली के समान चंचल। ठीक, तो ए को चुना। प्रश्न संख्या 46, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। सुश्रूषा लिखा है, सुश्रूषा मतलब इसी को कई प्रकार से लिखा हुआ है। आप बताइए इसमें सही तरीका क्या है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि इसका बी वाला सही होगा। सुश्रूषा होता है, तालव्य श पहले रहेगा, उसके बाद श रहेगा, उस पर बड़े ऊ की मात्रा और अंत में मूर्धन्य श। प्रश्न संख्या 47, यहाँ देखिए ईर्ष्या को कैसे लिखेंगे? अब ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई फंसने की बात नहीं है। हाँ, 48 को देखें, उल्लंघन लिखा है, मौली लिखा है, कैलाश लिखा है, वत्सल लिखा है। इसमें गलत वर्तनी किसकी? देखने में तो सभी सही लग रहा है, लेकिन सभी नहीं सही है। कैलाश जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कैलाश नहीं बल्कि कैलाश स होता है। ये जो तालव्य श आप बड़ा श देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे दंत्य स अर्थात छोटा सा लगाएंगे।
कैलाश होता है, कैलाश होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, शुद्ध रूप क्या है इसमें से बताइए। दुर्निवार को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि सही हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कुछ डी वाले के तरीके से, दुर्निवार ऐसे, जिसका निवारण करना कठिन हो, ऐसी चीज। और अंतिम प्रश्न देखते हैं वाक्य वर्तनी का। इसमें एक ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान दिया हुआ है, उसको आपको भरना होगा एक शुद्ध शब्द के साथ, उचित शब्द के साथ। सही शब्द का अगर आप नहीं चयन करते हैं तो भी वाक्य में त्रुटि उत्पन्न होती है। तो कहा गया डाकुओं का, और आगे खाली स्थान है, गांव में घुस गया। अब डाकुओं का दल गांव में घुस गया, डाकुओं का जत्था गांव में घुस गया, काफिला गांव में घुस गया, बेड़ा गांव में घुस गया। क्या ये सब समूह के ही पर्याय हैं? जितने हैं सब समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों का समूह। तो इसमें से हम डाकुओं के लिए कौन से समूह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट आंसर दल हो जाएगा। डाकुओं का दल गांव में घुस गया, ना तो इसमें बेड़ा लगाएंगे, ना जत्था लगाएंगे, ना काफिला लगाएंगे। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं, मतलब उपयुक्तता की यहाँ कुल मिलाकर बात है। प्रश्न संख्या 51, अब यहाँ से वाक्यांश 60वें तक चलता रहेगा। तो हाथी के समान केश विहीन मस्तक वाला खलवाट व्यक्ति, खलवाट अर्थात गंजा, केश विहीन है तो गंजा ही होगा। अब आपको ये बताना है कि इसके लिए शब्द क्या मतलब क्या चुनना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कई शब्द दिए, बर्बरीक है, बारूण है, बिकल है, बाहुबली। करेक्ट आंसर बर्बरीक हो जाएगा। बर्बरीक ये घटोत्कच के पुत्र का नाम था। ठीक है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, ये जो वाक्यांश है ना, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन करके इसके जो विकल्प है उनमें एक परिवर्तन कर लीजिए। बर्बरीक की जगह घटोत्कच लगा लीजिए। यहाँ घटोत्कच की चर्चा हुई तो अच्छा हुआ याद आया। हाथी के समान केशविहीन मस्तक की तरह खलवाट जो व्यक्ति है अर्थात गंजा है, उसको घटोत्कच कहा जाएगा। मतलब जैसे चिकना घड़ा नहीं होता है, वैसे ही हाथी का ऊपर का मस्तक होता है, उस पर बाल नहीं होते हैं, रोए होते हैं बहुत बारीक, लेकिन बाल से विहीन होता है। तो ऐसा गंजे सिर वाला जो व्यक्ति था वो घटोत्कच था, उसके सिर पर बाल नहीं थे। तो भीम ने इसीलिए उसका नाम देख के रख दिया घटोत्कच। तो यहाँ घटोत्कच शब्द होना चाहिए, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। इस वाक्यांश के लिए यही घटोत्कच जो शब्द है ये सही है। और सिंह के अयाल के समान घुघराले झब्बेदार बालों वाला जो व्यक्ति है उसको बर्बरीक कहा जाएगा। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, उसके बाल बहुत ही झब्बेदार, मतलब शेर के अयाल के समान घने थे। और महाभारत की पूरी जो गाथा है उसको वो साक्षात देख रहा था, और वो किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने देना चाह रहा था। और साथ में वो ये चाहता था कि उसका वध भगवान के हाथों हो, मतलब भगवान का दर्शन वो चाहता था। तो इसलिए अंत में वो अन्याय का पक्ष धारण करता है ताकि भगवान उसे तत्काल दर्शन दें और उसका वध करें। तो यहाँ पर आप बर्बरीक के स्थान पर घटोत्कच समझे। बाकी आप चलते हैं आगे। तो 52वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर कहा गया मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? शर्वरी कहा जाता है, यामा कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो रात्रि काल के लिए अलग अलग संबोधन है, रात्रि के विभिन्न पहरों के लिए। लेकिन 52वें प्रश्न का जो सही जवाब है इसमें से वो आपका सी हो जाएगा, निशीथ कहा जाता है। मध्य रात्रि का जो एकदम मध्यकाल होता है उसको निशीथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 यहाँ देखें। इसमें कहा गया जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे? अभावग्रस्त कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, अनिमेष कहेंगे, अनिकेत कहेंगे। क्या कहा जाएगा? तो 53वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। अकिंचन कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है। यहाँ पे आ लिखा हुआ है, उसको आप अ समझिएगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है। अनिकेत अर्थात जिसका कि कोई घर बार ना हो। तो ये भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, मतलब उनका घर कहीं नहीं है अर्थात सब जगह है। इसके बाद 54वें को देखते हैं। जिसका कोई भौतिक आवास, अभी देखिए चर्चा हुई तो आ गया। जिसका कोई भौतिक आवास न हो अर्थात कोई सामने जो साक्षात दिखने वाला भौतिक चीजों से बना हुआ कोई घर बार न हो, उसको क्या कहा जाएगा? अर्णव कहेंगे, बेघर कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, अखिलेश कहेंगे। तो भौतिक आवास नहीं है तो अगर सामान्य समझ के हिसाब से देखा जाए तो बेघर भी कह सकते हैं, यानी घर ही नहीं है तो बेघर है। लेकिन एक अच्छा शब्द उसके लिए पहले से निर्धारित है तो उसी को चुनेंगे, और इसीलिए 54वां जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा, अनिकेत, जिसका कि कोई निकेत नहीं है। 55 को देखिए। जिसे माता ने पेट पर रस्सी बांध कर रोका हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? माता ने पेट पर रस्सी बांधी, इसका क्या मतलब है? तो माता ने क्या किया? माखन चोरी का इल्जाम लगा हुआ था और माता ने दंड दिया, ओखली के साथ इन्हें कस के बांध दिया। और रस्सी जब बांधना शुरू किया तो पेट पर ले आकर रस्सी की गांठ लगानी थी, अब वहां पर रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो ये कौन से भगवान थे? ये थे भगवान कृष्ण, और इन्हें कहा जाता है इसीलिए दामोदर। दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब पेट। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 को देखिएगा। हवन में जलने वाली लकड़ी काष्ठ की,
समिधा, आहुति, वनकाष्ठ, क्या कहा जाएगा? तो हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है उसको कहा जाता है समिधा। ठीक, समिधा कहा जाता है। और 57 को देखते हैं। कानीन शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइए। कानीन का सही अर्थ क्या है? कन्या से उत्पन्न। ठीक, कन्या से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको कानीन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 58, पेट की आग, इसको क्या कहेंगे? अभी जो तमाम तरह की अग्नियां हैं उनका वर्णन पीछे देखा था, पिछले टेस्ट में हमने व्याख्या की थी। अब यहाँ वही चीज़ फिर से रिपीट कर रही है, तो इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। ठीक, और अगर अपच की शिकायत हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि अजीर्ण हो गया है। और मंदाग्नि यानी भूख कम लग रही है। बाकी दावाग्नि जो है ये जंगल की आग को कहा जाता है। फिलहाल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। समुद्र के मध्य जलती ज्वाला, क्या कहा जाएगा इसको? तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है सुवाडवाग्नि। सुवाडवाग्नि, ठीक है, समुद्र के बीच में जलने वाली ज्वाला। प्रश्न संख्या 60वां और अंतिम, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नेपथ्य। ठीक है, यहां तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।